सो हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं सोच रहा था कि इस व्लॉग में मैं क्या चीज़ अपडेट करूं, बट मैं अपनी थोड़ी सी छोटी सी जर्नी बताना चाहता हूँ थिएटर से रिलेटेड, जो मैं थिएटर कर रहा हूँ 2014 से। एक्चुअली अगर देखा जाए तो 2013 सितंबर या अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया है, बट मैं इसको नहीं काउंट कर रहा हूँ, लास्ट के 3-4 मंथ्स वाली बात है। बट मैं 2014 पापा मान लो मैंने 2014 से स्टार्ट किया थिएटर करना। 2-3 साल तो मैंने कंटिन्यू किया, फिर ब्रेक हो गया जॉब का, फिर इधर चला गया, मुंबई चला गया, फिर कुछ वो सारी बहुत लंबी स्टोरी है, मैं बताऊंगा आपको। बट मैं आज क्या सोचा कि गोमती नगर आया हूँ और एक ऑडिशन भी था, तो मैंने कहा ठीक है, बेटर ये है कि आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ शुरुआत की। देखिए, शुरुआत क्या होता है कि यहाँ पे एक जगह है गोमती नगर में, SN है, जिसको कह रहे हैं संगीत नाथ अकेडमी। ठीक है, मेरे पीछे देखिए रिजर्व बैंक है, जस्ट रिजर्व बैंक के सामने ही, रिजर्व बैंक के सामने ही ये संगीत नाथ अकेडमी है। यहाँ पे जितने भी शोज होते हैं, चाहे वो मतलब कल्चर से रिलेटेड कुछ भी हो, थिएटर के हो, डांस हो, कथक हो, म्यूजिक हो, कोई भी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी स्टेज शो जो भी होता है, सब यहाँ पर होगी। ऐसे नहीं, सबसे मेन है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे बुकिंग होती है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ट्यूटोरियल दिखाता हूँ आपको, एक मिनी व्लॉग की तरह। ऐसा नहीं के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, तो ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ संगीत नाथ अकेडमी में, आपको स्टार्ट करता हूँ दिखाना। ठीक है, देखिए एंट्रेंस के पास एक गेट लगा हुआ है। ठीक है, ये जो गेट देख रहे हैं, ये संगीत नाथ अकेडमी का है। ठीक है, और ये मेन बोर्ड है। ठीक है, उसके बाद ये अपना मेन गेट, ये है संगीत नाथ अकेडमी का। यहाँ पे अलग अलग पोस्टर लगे होते हैं, जिसका जिसका भी ये शोज चल रहा है। ठीक है, जैसे ये है। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है, देखिए यहाँ पे शोज ये लगे हैं। ये शोज यहाँ पे जो जो चलते रहते हैं, बाहर भी है, अंदर भी है। अंदर भी काउंटर है, वहाँ पे भी सब लगे थे। ये अभी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का हल्का फुल्का काम चल रहा है। बाकी मैं आपको मेन एंट्रेंस दिखा रहा हूँ, ये एंट्रेंस है आपका। ठीक है, एंट्रेंस के पास हो तो ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ना, ये ऑडिटोरियम, ये मेन ऑडिटोरियम है, जिसको कह रहे हैं संघ गाड़ी के। ये बड़ा ऑडिटोरियम है, इसमें कैपेसिटी 500 लोगों की है, 500-600 की है। मैंने यहाँ पे भी प्रोग्राम किए हैं। ठीक है, ये उसका नीचे का है, लोग बैठते हैं यहाँ पे अपना जो भी एक्टिविटी करना है, कुछ करना है, ये ऐसा है। बाकी ये देखिए, ये पूरा का पूरा अभी सब बंद है, क्योंकि अभी आज कोई शो नहीं। ये मेन है आपका सन गार्ड की है। ठीक है, सन गार्ड की ऑडिटोरियम है। और एक नीचे वाल्मीकि है, वो अभी वो छोटा है, उसमें 200-300 कैपेसिटी है, या 600 के लगभग है, 500 से ऊपर आते रहिए। ये सन गार्ड की लिखा हुआ है ना, सन गार्ड की है। ठीक है, ये मेन ऑडिटोरियम है SNA का। और ये पूरा SNA का ही पार्ट है, इसी के प्रीमिसेस के अंदर आता है ये सारी चीज़ें। ये यहाँ का टेरेस है। ठीक है, और ये देखिए, अब जैसे आप लोग ये देखो, जैसे ये आप है देख रहे हो, अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा मतलब कल्चर से रिलेटेड कुछ, जैसे इक्विपमेंट्स है, जैसे ये है। फिर आप ये देखो यहाँ पे है। हाँ, ये सब मतलब कल्चर वाली चीज़ें हैं, या आर्टिस्ट फॉर्म वाली चीज़ें आप दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, जैसे यहाँ पे सितार है, सितार टाइप का है। फिर ये एक छोटा सा मास्क है, जो कि आपको उसमें दिखेगा, थिएटर वेटर में, रंगमंच में आपको दिखेगा। हाँ, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। सो गाइस, अब मैं आपको दूसरा ऑडिटोरियम दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पे 2 ऑडिटोरियम है। ऊपर मैंने सन गार्ड की दिखाया, और यहाँ पे एक है आपका वाल्मीकि। ये मतलब छोटा सा है, छोटा भी 300-400 लोगों की 300-400 लोगों की स्पेस है। ये वाल्मीकि रंगशाला है, मतलब इसमें 300 लोग हार्डली मतलब आ जाते हैं। और इसमें भी मैंने किया है। हम लोग जब ज़्यादा तो इसी में होते थे, बट जब ज़्यादा हम लोग की गैदरिंग होती थी, तो मतलब तो हम लोग सन गार्ड के लेते थे, बट मोस्टली हम लोग ने वाल्मीकि में किया है, क्योंकि वाल्मीकि में ये देखिए, अभी तो ये सब तो इक्विपमेंट सब सामान वामान बंद है अभी यहाँ पे। ये सब एक्स्ट्रा चेयर निकाले गए हैं। मैं अंधेरे में तो आपको कुछ नहीं दिखा सकता। ये देखिए, ये वाल्मीकि है, ये वाल्मीकि रंगशाला का, ये रंगशाला का। ये हम लोग का नीचे वाला ऑडिटोरियम वाल्मीकि वाला। ठीक है, और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, यहाँ जानने वाले हमारे। और यहाँ पे सारे ऑफिस है, यहाँ पे जितने भी हमारे अकाउंट के डिपार्टमेंट के हैं, जितने लोग हैं सब यहाँ पे, सारे सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। मैं आपको यहाँ का भी टूर करा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो मेन है, ये ऑफिसर का है, अकाउंट वाले का। और ये भी समा कक्ष है। और यहाँ पे भी बापू का भी बना। और ये कथक केंद्र है, यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी काम जो होता है कथक से रिलेटेड, जितनी भी चीज़ें कथक केंद्र, तो यहाँ से ही अप्रूवल मिलता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेन सूचना पत्र है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सारे जितने भी प्लेस होते हैं, उसके सारे मतलब डिटेल्स यहाँ पे रहती है, कब कब क्या क्या और किसका रिहर्सल चल रहा है, कौन सा प्रोग्राम कब है। यहाँ पे ये सब सन गार्ड की मतलब SNA का ही है, सन गार्ड की में हो रहा है। या मैं आपको पार्किंग दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत स्पेस है, पार्किंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे ये सब गाड़ी यहाँ पे
यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पूरा पार्किंग एरिया है। ये सामने ये यहाँ का पार्क है, गार्डन कह लीजिए, पार्क कह लीजिए, काफ़ी बड़ा स्पेस है। यहाँ पे भी जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं या बड़े बड़े कुछ फंक्शन होते हैं तो यहाँ पे भी ये लोग कराते हैं, तो आप यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं, देखिए। लेकिन ये पूरा आपको उसके लिए सारी चीज़ें अप्रूवल चाहिए होती है। अगर बड़ा शो है, कौन आ रहा है, किसका शो है, उसके बिहाफ पे ही आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। ऐसे एरो गैरो को किसी को नहीं मिल जाएगा भैया। तो इन सब चीज़ों का चलता रहता है। सो मैंने जैसे आपको सन गार्डगी दिखा दिया, वाल्मीकि दिखा दिया, तो यही दो यहाँ पे ऑडिटोरियम है जहाँ पे सारे प्रोग्राम्स होते हैं, किसी भी कल्चर से रिलेटेड हो, यहीं पे सारे होते हैं। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमने जब 2013 में, 13 के एंड में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो हम लोग रिहर्सल कहाँ करते हैं कि वो आगे का पोर्शन जो होता है वहाँ पे प्लेयर्स होते हैं, मतलब वो स्टेज है, ऑडिटोरियम है, उसी के पीछे सारे रूम्स बने हुए हैं। वो जो भी हमारे गुरु हों या जो भी टीचर हों, वो एसएनए से बात करके उनको जो भी उनके फर्म है या संस्था है उसके बिहाफ पे उनको यहाँ पे रिहर्सल के लिए स्पेस मिलता है। मैं वो भी दिखाता हूँ। और आपको एक चीज़ दिखाई, ये पीछे ये पूरा बिल्डिंग है यही, अब इसी के पीछे हम लोग जा रहे हैं, मतलब ये पीछे का पोर्शन है जहाँ पे सारे हम लोग रिहर्सल वर्सल करते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा अपने से रिलेटेड, मैं कैसे शुरू किया, मैंने क्या किया। अब ये स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस देखिए, ये बहुत पुरानी टंकी है यहाँ पे, जब से मैं आ रहा हूँ 2013 से, बहुत पहले का ये सारे ना, ये देखो यहाँ पे ये सारे रूम्स आप देख रहे हो जिसमें आपको विंडो दिख रही है, 5-6 रूम है। और इसी में से किसी का भी रूम जो भी अलॉट होता है हमारे टीचर्स को, गुरु को, तो उसी के बिहाफ पे ये मिलता है। मैं आपको रूम का अंदर का दिखा सकता हूँ, क्योंकि अंदर तो सब बंद है, बाहर से दिखा दे रहा हूँ। ये देखो ये स्पेस है। हाँ, अब मुझे सारी चीज़ें याद आ रही हैं, यहाँ पे हम लोग रिहर्सल करते ही, देखिए मैं आपको विंडो से दिखा रहा हूँ, शायद आपको दिख जाए। यही स्पेस है जो स्पेस आपको दिख रहा है, ठीक है, इसी में पूरा हम लोग का रिहर्सल होती है, ठीक है। यहाँ पे भी बोर्ड और सब लगे, सबके अपने अपने प्लेस के यहाँ लगे रहते हैं, तो जो जो भी अपना अपना लगाना चाहे, हम लोग ने भी बहुत टाइम पे हम लोग ने भी अपना अपना लगाया है। ये यहाँ पे रिहर्सल का रूम है, ये जो अभी लॉक दिख रहा है आपको, यही है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बैठ के अपना चाय वाय पीते हैं या कुछ भी ऐसा इन्जॉयमेंट करते हैं, यही सारी चीज़ें। सो गाइज, मैंने एक छोटा सा मिनी व्लॉग टाइप का आपको मैंने एसएनए के रिलेटेड मैंने चीज़ें आपको बताई। बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बोला था मैं आपको अपनी चीज़ें कुछ बताऊंगा, तो मैं बस ये बताना चाह रहा था कि मैंने 2013 के स्टार्टिंग नहीं सॉरी मिड थर्ड क्वार्टर से स्टार्ट किया था, सितंबर को, एग्जैक्ट डेट नहीं है, 2013 की बात है। तो मैं 2014 से मान लेता हूँ, तो 2014, 15, 16 मैंने कंटिन्यू थिएटर किया था। और जो मेरे पहले गुरु थे जिनके साथ मैंने थिएटर शुरू किया था, उनका नाम था आनंद प्रहलाद, और उनकी संस्था का नाम था अभिमंच कला एकांश। बट दुखद बात यह है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। 3-4 साल पहले उनकी डेथ हो गई है। कुछ कुछ प्रॉब्लम थी उनको, कुछ बीमारी से रिलेटेड था ये, तो मैंने उन्हीं के साथ स्टार्ट किया था, उन्हीं के साथ मैंने नाटक शुरू किया था। उन्हीं के साथ मैंने नाटक शुरू किया था, पहले इस मंचधार में, घरवाली, स्टार्टिंग के 2 नाटक में तो उन्होंने मुझे कब कोई कैरेक्टर दिया नहीं, क्योंकि उस टाइम तो सर लोग देते भी नहीं थे, और देते भी थे तो पहले बैक स्टेज 4-5 प्ले बैक स्टेज करो, फिर जाके तुम्हें कोई छोटा सा कैरेक्टर मिलेगा। एंड बिलीव मी, मुझे दोनों के दोनों में उन्होंने बैक स्टेज दिया, लेकिन थर्ड वाले में मुझे उन्होंने प्ले दिया था, मतलब कैरेक्टर दिया था। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मैंने 2014 से स्टार्ट किया, तो मैंने कर रहा था, लेकिन फिर वही सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई, थोड़ा सा जॉब का देखना, फिर कभी यहाँ जाना, मुंबई जाना, कभी लखनऊ में, कुछ चीज़ें थी घर फैमिली से रिलेटेड थी, तो नहीं कंटिन्यू कर पाया। लेकिन मेरे पुराने जो दोस्त लोग थे उतने टच में नहीं, जो थिएटर वेटर के साइड के, तो वो लोग ने इसी को कंसिस्टेंसी में करा, थिएटर किया, इसी से रिलेटेड, मतलब एक्टिंग से रिलेटेड ही काम किया। आज वो कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, कुछ लखनऊ में, कुछ लोग मुंबई जा चुके हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बट मैं क्या बोलूँ, मैं बस ये बोलूँगा, ठीक है, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। अब हम उस चीज़ को बैठ के रोएं कि नहीं यार, क्यों यार, लेकिन देखो, हार्डवर्क तो सबको करना पड़ता है, चाहे जो भी हो, हार्डवर्क आप करोगे तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ आपको करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए आप कोई वो नहीं कर सकते, कोई बहानेबाजी नहीं कर सकते, आपको करना है तो आपको करना है, ठीक है। 19-20 सबके यहाँ रहता है, सुख दुख सबके घर में लगा रहता है, और जिम्मेदारियां हैं। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैंने शुरू किया क्योंकि देखो मेरा मन था कि मुझे एक्टर बनना है, ये आज नहीं, बचपन से, मतलब चाइल्डहुड से बता रहा हूँ। एक्टर, पायलट, ऐसे बच्चे थे तो पायलट बोलते थे, लाइन में जब कॉमर्स ले ली तो फिर वो एक्टिंग शुरू से मेरे दिमाग में, मेरे जहन में हमेशा रहता है। मैं ट्राई करता हूँ, अभी व्लॉग बनाना शुरू किया तो मुझे बहुत लोगों ने बोला, इवन मेरे भाई ने, मेरी सिस्टर ने बोला कि मैं और मेरी एक सिस्टर, मेरी एक सिस्टर है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बहुत सपोर्ट करती है, मुझसे छोटी, मुझे हर चीज़ से सपोर्ट करती है, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा एक भाई, एक कज़न, जिसको मैंने बताया कि सोनू है, तो उसने भी मुझे बोला क्या तुम वीडियो बनाओ, करो, सब काम हम करो। तो
मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैंने ये बोला ना आपको कि दिन भर नहीं टाइम देना, 2-3 घंटा भी टाइम किसी तरह निकालो, करो। इट्स वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब कहने की बात ये है कि मैंने 2014 शुरू की, मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, फिर मैं करता गया। अच्छा, मैं 16 के बाद भी 1 डेढ़ साल छोड़ा मैंने, फिर कोई प्ले आगे कर लिया या कोई रिहर्सल में आ गया, 5 दिन 15 दिन महीने भर रिहर्सल किया, फिर एक प्रोग्राम किया, फिर एक कोई प्ले किया, फिर चला गया। तो ऐसे मेरा ना कंसिस्टेंसी ब्रेक होता गया। अब मैं क्या करूँ, लेकिन अब थोड़ा सा, अभी जब से मुंबई जा रहा हूँ, मुंबई तो बहुत पहले भी गया था, लेकिन जब 22-23 में स्टार्ट किया, 23 से मैं प्रॉपर वहाँ पे दिल मुंबई में प्ले कर रहा हूँ। तो वहाँ के जो हमारे गुरु हैं, आर एस विकल सर, वो अच्छे, मतलब नामी नामी है थिएटर के, बहुत नामी जानी पहचान है उनकी थिएटर में। तो उन्होंने एक टाइम पे सब नसरुद्दीन साहब जी के साथ और भी लोगों के साथ, नाम नहीं लूँगा, नहीं ले सकता नाम, तो उन लोगों के साथ भी काम किया एक टाइम पे। तो उनके साथ मैं कर रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मुंबई में मैंने उनके साथ 10-12 शोज़ किए हैं। फिर उन्हीं के शोज़ दिल्ली में भी होते हैं, मंडी हाउस में, आईटीसी ऑडिटोरियम है, कमायनी उसके बगल में ही आईटीसी ऑडिटोरियम, वहाँ पे मैंने कम से कम 2023-24, हाँ 23-24 मैंने, नहीं 24-25 मैंने 7-8 प्ले वहाँ पे किए हैं दिल्ली, क्योंकि मैं लखनऊ से पास पड़ता था। तो मैंने किया। ओवरऑल देखिए, मैं आज इतनी ज्ञान की बात, इतना लंबा वीडियो नहीं लेना चाह रहा हूँ, बस ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो भाई, अगर आपको कुछ भी करना है ना, आप करो, कुछ भी करो यार, कर लोगे। अब इतनी चीजें हो ना, इतनी रिसोर्सेज है ना भाई, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। कोई कोई ये नहीं कि यार ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है, मेरे पास ये और नहीं है, वो नहीं है, भाई कर सकते हो। फोन है, नेट है, सब कुछ कर सकते हो। मैं जब कर रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहा हूँ अपने अंदर। आज मैं बनाऊँ, मैं, अच्छा मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि देखो, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मैं अपने आप को देखो आर्टिस्ट मानता हूँ, लेकिन मैं ये कभी नहीं बोल पाता हूँ कि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ ना, मुझे बोलना है, लेकिन क्योंकि मुझे अभी बहुत काम सीखना है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेरे रियल मामा है जो मुंबई में, जिनके साथ मैं था, वो फ्लूट आर्टिस्ट, बांसुरी वादक है, और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और इवन मेरे लखनऊ में भी मेरी कज़न सिस्टर है, सुरभि सिंह, वो कथक की गुरु हैं, लखनऊ घराने की हैं। तो मैंने उन लोगों को देखा कि वो लोग एकदम समर्पित है अपने काम को लेके, मतलब कि एकदम, क्या मैं बोलूँ, मतलब हम लोग तो उतना नहीं एफर्ट कर पा रहे आज के टाइम में, लेकिन वो लोग ने 20-20 साल, 25-25 साल से काम कर रहे हैं। आज आज वो लोग की जब उम्र थी 16-17 साल, तब से उन्होंने वही लाइन पकड़ी है, उसी को, ना दाएं ना बाएं, कहीं भटके ही नहीं। हम लोग में क्या है कि हम लोग खाली डाइवर्ट होते रहते हैं, ये काम भी कर ले, वो काम भी कर ले, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें, मैं हमेशा अपने आप को ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बन जाती है ना कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नहीं यार, थोड़ा सा पैसे भी कमा ले, थोड़ा जॉब भी कर ले, थोड़ा ये कंस्ट्रक्शन काम कर ले, कुछ भी काम कर ले, इधर उधर भागते रहते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा मैं ये माइंड मेकिंग कर रहा हूँ। मैंने ये लास्ट ईयर भी सोचा था, लेकिन इस साल से मैंने कंटिन्यू सोचा कि 2026 से मैं अपने अपने आर्ट फॉर्म को, मैं अपने क्राफ्ट को, मैं अच्छे से 2 घंटे 3 घंटे समय दूंगा। मैं वर्कशॉप भी कर रहा हूँ, अभी अभी नहीं है, अभी शायद बात चल रही है मुझे, मैं कोई वर्कशॉप भी शुरू करूँगा थिएटर का, मैं वो करूँगा। हाँ, मैं करूँगा यार, मैं, पैसे तो कमाने ही है यार, एज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ देखना, सब कुछ मैनेज करना ना, तो करना ही है। बस कहने का मतलब है कि भाई कर लो, बोलने से करने से कुछ नहीं होगा, बस कर लो, जो होगा देखा जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही बोलूँ कि भाई आप काम शुरू करिए, 2-3 घंटे स्टार्ट करिए, जो भी करना है। अगर आपको थिएटर से भी रिलेटेड, आपको एक्टिंग करनी है, कहीं भी रहता हो, यूपी में कहीं रहता हो, अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट चाहिए, आपको थिएटर स्टार्ट करना है, मैं आपकी जो हेल्प कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। जैसे मैं थिएटर में कहीं ना किसी गुरु के यहाँ, किसी ना किसी के, मैं आपको लगवा सकता हूँ। कोई पैसे नहीं देने, कोई 1 रुपया ना वो आपसे मांगेंगे। हाँ, ये भी है कि आप ना पैसे दोगे ना आपको पैसे मिल, बट हाँ, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और सीखने के बाद क्या, आप परफॉर्म करोगे स्टेज पे, और धीरे धीरे अंदर का डर निकलेगा ना, हेजिटेशन निकलेगी ना, भाई सब कर लोगे। मैं इतनी मदद कर सकता हूँ कि मेरे से आपको थिएटर करना हो, कथक करना हो, या कोई भी जो मेरे नॉलेज में आर्ट फॉर्म है, अगर आप उससे रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हो तो मुझे बताना, मैं जितनी हेल्प करना चाहूँ कर सकता हूँ कर दूंगा, डेफिनेटली करूँगा। कहीं कोई पैसे नहीं लगने, 1 रुपया नहीं देने आपको। हाँ, बस आप आइए, लेकिन आप लगन से आइए, काम करिए, मेहनत करिए, जो आपके गुरु आपको जो बोल उनकी बात सुनिए, अपना अपना दिमाग मत लगाइए। उस टाइम आपका अर्ली एज है, आपको सीखने की चीज़ है, आप सीखो, चीज़ों को ग्रैब करो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो बहुत वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आज इतने ही पे ही शॉर्ट करता हूँ, और आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच, लव यू।